पीएसयूज में आने का सपना तो सबका होता है यार, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी होती है, यहाँ पे जो पैकेज होता है, यहाँ पे जो वर्क लाइफ स्टाइल होती है, यहाँ पे जो अलाउंस होते हैं, यहाँ पे जो फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पे जो डीआरए मिलता है, यहाँ पे जो एचआरए मिलता है, ये बहुत अच्छा होता है, इसके लिए फेमस होता है। सो इस वीडियो में यार मैं तुम लोगों को कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है, इस कंपनी मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, यहाँ पे पैकेज क्या है, इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, सारा ब्रेक डाउन होकर मैं तुमको एक एक चीज़ बताने वाला। तो हाँ यार, अगर मुझे नहीं तुम जानते हो तो मेरा नाम अरविंद है, सिक्योर द फर्स्ट रैंक इन इंजीनियरिंग, फर्स्ट रैंक यूजी अवार्ड, एंड आल्सो अभी मैं पीएसयू ऑफिसर हूँ। तो इस वीडियो में यार जो कुछ मैं बताऊंगा वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, एक एक चीज़ ब्रेक डाउन करके तुमको बताऊंगा कि इसके बाद तुमको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो देखो यार, मुझे इस कंपनी में ज्वाइन हुए अभी 6 मंथ हुए हुए हैं, ठीक है। तो मैं अब तुम लोगों को बताने वाला हूँ एक इनिशियल से स्टार्टिंग कैसे होती है, ठीक। देखो यार, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा पीएसयू देखो यार 3 टाइप्स की होती है, राइट, 3 टाइप्स। सो 1 होता है मिनी रत्ना, देन होता है नवरत्ना, देन महारत्ना। जो महारत्ना होता है उसकी सीटीसी बहुत मतलब सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू मिनी रत्ना और नवरत्ना, ओके। सो मैं अभी महारत्ना में हूँ, तो मेरा जो सीटीसी है 20.5 लाख है। तो अब इसमें एक एक डिटेल से मैं बताऊंगा कि इसको आपको इन हैंड कितना मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखो, इसमें पीएसयूज में आने के लिए आपको हायरिंग प्रोसेस कैसी होती है। तो देखो यार, इसमें आने के लिए तुमको 2 प्रोसेस करना पड़ता है, मतलब आने के वे होते हैं। जैसे तुम गेट के थ्रू आ सकते हो, अगर नहीं गेट के थ्रू हुआ तुम कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू आ सकते हो। ये बेसिकली टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जैसे आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं हायरिंग के लिए। और अगर इसकी बात करें, जैसे तुम कैंपस रिक्रूटमेंट से हायरिंग करेंगे तो उसमें 4 to 5 स्टेप होते हैं प्रोसेस के हायरिंग करने के। जैसे तुम्हारा इंटरव्यू लेवल, 2 लेवल होते हैं इंटरव्यू के, एचआरए और एक कोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, लेवल 1, लेवल 2। देन इसके बाद वेरिफिकेशन होता है। एंड सिमिलरली अगर गेट के थ्रू तुम आ रहे हो तो उसमें गेट एग्जाम तुमको लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके बाद तुमको जीडी होता है, कुछ पीएसयूज में जीडी रहता है। फिर इसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होता है। फिर इसके बाद जो दोनों में काम है क्या, आप फिर इसके बाद जैसे तुम्हारा फाइनल ऑफर लेटर आ जाता है तो इसके बाद तुम्हारा एक फुल मेडिकल चेकअप होता है। तो उसमें तुम्हारा चेकअप में एक एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि यार पीएसयू जो ऑयल इंडस्ट्री गैस होते हैं, तो इसमें से तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस मेजर इशू अगर उन्होंने पा दिया निकाल देते हैं, क्योंकि ये मेजर इशू होता है यहाँ पे, क्योंकि पाइपलाइंस को कलर वाइज डिस्टिंक्ट करना पड़ता है, ठीक है, अगर तुम रिफाइनरी में कहीं भी पोस्टेड हो, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा मेडिकल से लेके। अब इसके बाद तुम्हारा जैसे फाइनल ऑफर लेटर आ गया, मेडिकल तुम्हारा चेकअप हो गया, देन तुम्हारा 2 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है। अलग ही अच्छा होता है यार, अलग ही लग्जरी स्टाइल होते हैं। जो 2 मंथ का यहाँ पे इंडक्शन पीरियड होता है, उसमें क्या होता है ना, तुमको डिफरेंट स्टेट सिटी में जाना पड़ता है, जहाँ पे इनके जैसे डिफरेंट एसबीओ ऑपरेशनल एक्टिविटी रहती हैं। जैसे कहीं पे एविएशन रहता है, एटीएफ रहता है, और रिटेल्स है, कहीं सेल्स ऑफिसर है, कहीं पे हाईवे है। तो वहाँ पे तुमको विजिट करना पड़ता है। मतलब ये अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हुए तो तुमको फ्लाइट बुक करके अपने से देते हैं, तुमको वैसे जाना पड़ता है। और 5 स्टार होटल बुक करके तुमको ऊपर से देते हैं। मतलब यार तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग ही स्टाइल रहता है यार, अलग ही मज़ा आता है। तो ये हुआ जैसे 2 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड तुम्हारा ख़त्म होगा। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि फाइनल तुमको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि तुमने 2 मंथ में क्या सीखा, ठीक है। तो वो पीपीटी के अकॉर्डिंग अराउंड 50% तुम्हारा उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि तुमको कौन सा बीओ अलॉट करेंगे। जैसे हो गया सेल्स ऑफिसर हो गया, एचआर किसी को अलॉट कर देते हैं, भले ही तुम सिविल इंजीनियर कोई इंजीनियर हो, कोर हो, तो तुमको एचआर भी बना दे। एंड जैसे हो गया तुमको ऑपरेशनल इंजीनियरिंग ऑफिसर, ऐसे इस बीओ रहते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे कारपोरेट एचआर बनाया है, ठीक है, अच्छा जॉब होता है। तो मैं कारपोरेट एचआर हूँ अभी। एंड सिमिलरली अभी तुमको बीओ अलॉट हो गया, ठीक है, राइट। देन इसके बाद अब जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, सैलरी। भैया आपके यहाँ इन हैंड कितना आता है, सबसे पहले ये बताइए, ठीक है, बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तुमको बताया है कि मेरा जो पैकेज है 20.5 लाख, ओके। अगर उसमें से तुम 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1.7 लाख पर मंथ, राइट। आपको क्या लगता है इन हैंड इतना आ रहा होगा? नहीं, इतना नहीं आता यार। इसमें बहुत सारा डिडक्शन होता है, जैसे हो गया एनपीएस, पीएफ, मतलब काफ़ी चीज़ होता है। तो इसमें सब कुछ होने के बाद मैं लास्ट में तुमको बताऊंगा। सबसे पहले बात अभी कर लेते हैं ये चारे और पक्स कितना होता है। तुमको पता ही है यार कि अलाउंस एंड पक्स में पीएसयूज बहुत बड़ा माना जाता है, मतलब कि सबसे अच्छा माना जाता है। कितना ज़्यादा इसमें होता है, अगर बात करें क्या क्या तुमको मिलता है। देखो यार, तुम्हारे पास फ्यूल या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है, मतलब इन द टर्म कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुमको महीने में
70 लीटर फ्री पेट्रोल तुमको मिलता है। अगर पेट्रोल का नहीं कराना चाहते हो तो 60 से 8 हज़ार तुम्हारा पर मंथ हर आएगा। अगर तुम्हारे पास गाड़ी 4 पहिया नहीं है तो तुम्हारे पास अगर मोटरसाइकिल है, 2 व्हीलर है, तो उसके लिए तुमको 35 लीटर फ्री पर मंथ मिलता है। ये हो गया। एंड तुम्हारे बच्चों के लिए जो बेनिफिट है, एजुकेशन बेनिफिट इसमें फ्री रहता है तुम्हारे उनके लिए। अगर तुम्हारा कहीं ट्रांसफ़र हुआ तो उसके लिए तुम्हारा अलग से पैसा मिलता है। अगर बात करें पीआरपी जो परफॉर्म, ये बेसिकली प्रॉफिट होता है, जो रेट डिपेंड करता है कि बोनस एंड अलाउंस उसमें काउंट होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट करे, उसके बेसिस पर तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें तुमको बेनिफिट इसमें मिलता है, लाखों में रहता है। एंड अगर बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी इसकी यार बहुत अच्छी रहती है। मतलब कि तुम्हारी फैमिली या तुमको अगर कुछ हो गया तो तुमको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाओ जस्ट साइन कर दो, बस हो गया, दैट्स इट। कंपनी पे कर दी, कंपनी विल टेक केयर अबाउट यू। ये सब चीज़ ना कंपनी देखती है। तो यार ये जस्ट इन हैंड सैलरी नहीं होता है। मतलब अगर सब कुछ लगाया जाए तो PSOs यार बहुत अच्छा है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो इन हैंड देखो यार, तुम्हारे वेरी करता है, महारत्न मिली रहता है। और कहाँ पे तुम क्लास टाइप सिटी में पोस्टेड हो, क्लास X सिटी में पोस्टेड हो या क्लास Z। तो अगर क्लास X सिटी में पोस्टेड हो जैसे मुंबई या और मेट्रो सिटी दिल्ली, तो इनमें जो तुम्हारा मतलब सैलरी होता है 10 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि वहाँ पर यार खर्च ज़्यादा रखता है, राइट। तो अभी अगर मेरे अपनी सैलरी इन हैंड सैलरी की बात करूं तो मेरा सैलरी आता है अराउंड 95 to 1 लाख, ठीक है। ये होता है मेरा इन हैंड। तो अगर तुमको PSOs के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो यार। आई होप वीडियो तुम्हारे लिए सपोर्टिव रहा।